हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की इस चर्चा में हम शुरुआत करेंगे कि भाई पिछले 7-8 दिनों के अंदर जो बाज़ार में गहमा गहमी रही, और सबसे खास बात ये है कि बाज़ार ने अपने जो अहम स्पोर्ट्स लेवल हैं उनको होल्ड करने में जो है अभी भी सामर्थ्य दिखाया है। और जहाँ तक बात करें निफ्टी बैंक की, तो 48,000 का जो लेवल है वो निफ्टी बैंक ने होल्ड किया। अब जो हमारा व्यू है जो बाज़ार के ऊपर निकल कर आ रहा है वो ये है कि अब हमें अगले 2 दिनों के दौरान बाज़ार इन लेवल्स को शायद होल्ड करेगा। यानी कि इस महीने के जो लो थे वो शायद हम लगा चुके हैं, अब हम नए लोज नहीं लगाएंगे। अगले 2 दिनों के दौरान बजट से पहले अगर हम बात करें तो 3 ट्रेडिंग सेशन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 ट्रेडिंग सेशन हैं वहाँ पर निफ्टी जो है तकरीबन जो है थोड़ा सा ऊपर जाने की चेष्टा कर सकता है। उसकी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है और 23,250 के आसपास तक बाजार जाने की संभावना बनती है निफ्टी के अंदर। और यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो पोजीशंस जो है मंदी वाली जो पोजीशंस है उसमें एक शॉर्ट कवरिंग, अगर बाजार 22,957 पर आज क्लोज हुआ है और अगर 23,000 के ऊपर आज होल्ड करता, जो कि होल्ड नहीं कर पाया लास्ट तक, तो 23,000 को अगर होल्ड करता तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हम 1 या 2 दिनों में देखते ज़रूर। लेकिन अभी भी हमें उम्मीद है कि जो आज के जो हाइज़ हैं उनको बाजार अगले 2 दिनों में दोबारा से अटेम्प्ट कर सकता है। और 23,250 से लेकर 23,300 के आसपास के दायरे बाजार अभी आने वाले 2 दिनों के अंदर छू सकता है। तो निफ्टी में हमारी अब जो है पॉजिटिव आउटलुक है। और हालांकि जो हमारा व्यू है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। अभी भी HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, बजाज फिनसर्व और एक्सिस बैंक, ये 5 शेयर्स आज बाजार को लीड कर रहे थे। ये सीधा है कि जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं या बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनसे जितनी उम्मीद थी कि जितने ख़राब रिजल्ट आ सकते हैं उतने ख़राब रिजल्ट नहीं आए। चाहे आप ICICI बैंक की बात करें, जहाँ पर हम भी उम्मीद कर रहे थे कि ICICI बैंक के रिजल्ट ख़राब होंगे। हालांकि जो ख़राब रिजल्ट आने की वजह से जो शेयर प्राइस होने, तो वो ICICI बैंक हालांकि हमारे को पहले ही दे चुका था। वहीं पर फार्मा में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और फार्मा थोड़ा सा ओवर प्राइस भी थी। और ऐसा लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को कुछ इस तरीके से स्विच कर रहे हैं कि जो स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स हैं वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, और जो फार्मा के अंदर अच्छी तेजी हुई थी वहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और फाइनेंशियल्स के अंदर कुछ बाइंग जो है देखी जा रही है। मैं निफ्टी से भी ज़्यादा ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल्स हैं वही शायद बाजार को लीड करेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशो काफ़ी कमज़ोर है और अभी भी आगे भी हमें कमज़ोर रहने की उम्मीद है। हमारा जो आउटलुक है वो अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के ऊपर नकारात्मक ही है, और हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर अभी और आने वाले पूरे साल के दौरान आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर एक अच्छी खासी नेगेटिव रिटर्न्स जो है इस साल देखने के लिए मिले। तो वहाँ पे हमारा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स के अंदर अभी हमारा नेगेटिव आउटलुक है। बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस जैसे शेयर्स आज तेजी में थे, वहीं सन फार्मा, ब्रिटेनिया और हिंडाल्को जैसे शेयर्स कमजोरी में थे। आज अगर निफ्टी बैंक में एक रैली देखें तो 802 पॉइंट की एक रैली देखने के लिए मिली, और 48,000 की जो सपोर्ट थी जहां पर भी कल बाजार अच्छी कमजोरी के साथ जो है काम कर रहे थे, अभी 48,000 को होल्ड करते रहे क्लोजिंग बेसिस पर। और एक अच्छी खासी जो शॉर्ट कवरिंग है आज वो निफ्टी बैंक के अंदर देखने के लिए मिली। हालांकि 2:30 बजे के बाद एक निफ्टी बैंक के शेयर्स में ऊपर से एक अच्छा करारा प्रभाव जो है देखने के लिए मिला, और वो करारा प्रभाव ये था कि वो प्रभाव प्रहार के रूप में नज़र आया। तो जो प्रहार था वो तकरीबन 400 पॉइंट निफ्टी बैंक को नीचे धकेलने में सक्षम रहा। अगर हम निफ्टी बैंक को अगर हम देखने की चेष्टा करें तो निफ्टी बैंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है यहाँ पर, और ऐसा लग रहा है कि अब शायद निफ्टी बैंक 49,600 को जो है क्लोजिंग बेसिस पर, अगर हम मंथली एक्सपायरी की बात करें तो 49,600 की तरफ एक बार के लिए तो कम से कम जाएगा। और हो सकता है कि आपको मंथली एक्सपायरी भी 49,600 के आसपास या उसके इर्द गिर्द देखने के लिए मिले, और संभावना ऐसी भी है कि बाजार 50,000 के लिए भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आने वाले 2 दिनों के अंदर। तो यहाँ पर भी हमारा जो व्यू है, क्योंकि जो नीचे बाजार सभी यहाँ से घूम के आए हैं कंसोलिडेट होके, तो बाजार एक बार ऊपर की तरफ रहा कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक पे भी हमारा पॉजिटिव आउटलुक है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या तेजी थी, तो HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस, PNB जैसे शेयर्स तेज थे, और कमजोरी जो है थी नहीं बैंकिंग स्टॉक्स में। और अगर हम बात करें कैश के अंदर, जो आज
डेटा था। तो एफआईज की आज लगातार जो है सेलिंग देखने के लिए मिली 4920 करोड़ की, और वहीं पर डीआईज ने 6814 करोड़ की बाइंग की। लेकिन फिर भी जो ब्रॉडर मार्केट्स है वहाँ पर अभी नकारात्मक संकेत ही देखने के लिए मिल रहे हैं। निफ्टी बैंक की पुट कॉल रेशो जो है न्यूट्रल टू स्लाइटली ओवरसोल्ड है। तो स्लाइटली ओवरसोल्ड हम यही कह सकते हैं कि ज़्यादा अभी ओवरसोल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी बात ये है कि बाज़ार के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है। तो हमारा जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है कल की डीप सिक की जो खबरें थी और जिसका एनवीडिया पर प्रहार हुआ, तो वो पूरे यूएस के बाज़ारों में सेंटीमेंट खराब कर रहा था। आज थोड़ा संभलता हुआ नज़र आ रहा है। ब्रेंट क्रूड $77 पर, और ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम आज कुछ देखने की चेष्टा करें तो वो ये है कि एक अच्छी खासी पुट राइटिंग आज हमारे को निफ्टी बैंक के जो शेयर्स हैं वहाँ पर देखने के लिए मिली। तो अब ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के अंदर भी एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है। तो अब ऐसा प्रतीत होता है कि निफ्टी के अंदर भी एक तेज़ी 200-400 पॉइंट की बनती है, और ऊपर से जो है कॉल के अंदर एक अनवाइंडिंग पोजीशंस देखने के लिए मिली। तो अल्टीमेटली निफ्टी बैंक में ऑप्शन चेन के डेटा देख के भी हमें एक तेज़ी के ही संकेत मिल रहे हैं, और निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी बैंक में भी अच्छी खासी पुट राइटिंग हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ भी संकेत हमारे पॉजिटिव हैं। और अगर हम चार्ट को, ऑप्शन चेन को और जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको सबको देखें एफआईज या डीआईज के, तो ऐसा लग रहा है कि बाज़ार जो है अगले 2 दिनों के अंदर आपको पॉजिटिवली सरप्राइज़ कर सकता है, और पॉजिटिव आउटलुक के साथ हमें शायद ट्रेड देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं 2 दिन की बात को 1 दिन पे लेके आता हूँ, क्योंकि कल का बाज़ार काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल बाज़ार अगर कमज़ोर नहीं होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आने वाले 1 या 2 दिनों में देखने के लिए मिल सकती है, जहां से कि बाज़ार के अंदर पॉजिटिव आउटलुक हमें लग रहा है। निफ्टी बैंक 1000 से 1500 पॉइंट के बीच में जो है अगले 2 दिनों में चल सकता है, और सिमिलरली निफ्टी भी 400 से 500 पॉइंट की तेज़ी कर सकता है। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारे खाली प्रिडिक्शंस हैं। कोई भी अगर आप ट्रेडर लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें और उसके बाद अंतिम फैसले पहुँचे। या केवल और केवल हम अपना एक व्यू जो है बाज़ार के ऊपर रख रहे हैं। इसके बाद जो बहुत सारी आपके सवाल होंगे कि सर आप इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो देखिएगा जिन लोगों को इस बारे में सोचना है उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप जिस तरीके से मेरे को सपोर्ट करते रहे। लेकिन समय समय पर जो भी होगा तो मैं इस बारे में भी कभी आपके साथ आने वाली वीडियो में डिटेल से जो है चर्चा करने की कोशिश करूंगा। अभी देखिएगा मेरा जो एक आउटलुक है बाज़ार के प्रति वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मेरा आउटलुक यही है कि बाज़ार के अंदर अभी हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक पुल बैक हम जो है एंटिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी के अलावा अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई ब्रॉडर मार्केट में क्या आउटलुक लग रहा है, तो अगर स्मॉल कैप इंडेक्स या मिड कैप इंडेक्स में हो सकता है कोई छोटी मोटी तेजी हो जाए, लेकिन हम एक भयंकर गिरावट इस साल के लिए एंटिसिपेट कर रहे हैं, और तकरीबन हम एक नेगेटिव रिटर्न्स हो सकता है कि आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में ईयर एंड तक 10 से 15% की गिरावट देखने के लिए मिले। और ये जो साल है, इस साल में स्मॉल कैप और मिड कैप में रिटर्न्स बनाना काफ़ी मुश्किल हमें लग रहा है। हालांकि जो निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं या जो बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, वहाँ पर दोनों साइड की ट्रेडिंग मूव्स जो हैं पूरे साल भर हमें देखने के लिए मिलेंगे। और इसीलिए देखिएगा मैंने अभी आपको बोला भी था पीछे भी कि भाई बाज़ार जब ओवरसोल्ड हो जाए तो सावधानी से बेचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब बेचने का समय नहीं है इंडेक्स के अंदर। जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन जो है थोड़ा सा पॉजिटिव रहेंगे बाज़ार, और वो पॉजिटिव लेवल्स जो है हमें एफआईज के डेटा से, डीआईज के डेटा से भी देखने के लिए मिल रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स भी कुछ कुछ वैसा ही इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो प्राइस एक्शन है बाज़ार के, वो भी कुछ उसी तरीके से बता रहे हैं। और इसके अलावा जो जिस तरीके से मैं अपना अपने विजडम से बाज़ार को देखने की चेष्टा करता हूँ, उस एंगल से भी मुझे जो है बाज़ार में एक अच्छी खासी जो है शॉर्ट कवरिंग टू रिकवरी हम देखने के लिए मिल सकती है। तो अल्टीमेटली बाज़ार पे अभी कोई नकारात्मक व्यू मेरा नहीं है। हालांकि बाज़ार अभी भी बहुत सस्ते नहीं है और रिजल्ट के हिसाब से, बट अभी फॉर द टाइम बिंग 1 या 2 दिन के लिए हम देखेंगे, फिर देखेंगे कि नेक्स्ट एक्सपायरी में बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। बट फॉर टाइम बिंग अभी हमें बाज़ार 1-2 दिन के लिए ठीक लग रहे हैं। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।